द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट, व्हाट द मीनिंग ऑफ द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट यानी तूफान. तूफान मीन्स जैसा वायलेंट स्ट्रोम, आंधी तूफान जिसे कहते हैं हम लोग. क्या कहते हैं? आंधी तूफान. द वायलेंट स्ट्रोम, स्ट्रॉन्ग स्ट्रोम. टेम्पेस्ट, some part of the Shakespeare's novel we are going to just read today. ये शेक्सपियर की एक नावल जिसका नाम टेम्पेस्ट है, उसी का कुछ हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ये पूरी नावल नहीं है, बस छोटा सा उसका एक हिस्सा दिया है. Prospero was the Duke of Milan and the Kingdom of Naples. He was such a studious and learned scholar that he spent most of his time reading books, while his brother Antonio managed the business of ruling his dukedom. अब इस छोटे से पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि इंट्रोडक्शन दिया गया है एक कैरेक्टर का जिसका नाम है प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो तालिक से बताया गया कि प्रॉस्पेरो ये मिलान शहर का एक ड्यूक है. ड्यूक मतलब एक शहजादा, इट्स अ टाइप ऑफ नवाब, है ना. तो प्रॉस्पेरो मिलान शहर का क्या है? शहजादा था. इन द किंगडम ऑफ नेपालिस, नेपालिस के किंगडम में. ही वॉज सच अ स्टडियस एंड लर्न स्कॉलर. ही वॉज सच अ स्टडियस, मोस्ट ऑफ अ टाइम ही जस्ट स्पेंड ऑन द स्टडी. वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू था. एंड अ लर्न स्कॉलर, एक बड़ा आलिम, पंडित. दैट इज स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग द बुक. और क्या करता वो? ज्यादा से ज्यादा समय अपने लाइफ का वो किताब पढ़ने में जो है तो स्पेंड करता, सर्फ करता. While his brother Antonio managed the business of ruling his kingdom. और उसका एक भाई था एंटोनियो. ये एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, एंटोनियो, उसका भाई. शेक्सपियर के ड्रामे में जो है तो एंटोनियो नाम जो है तो रहता ही रहता है. उसका फेवरेट कैरेक्टर है ये शेक्सपियर का नाम. हर नॉवेल में एक एंटोनियो मिलेगा ही मिलेगा, एंटोनियो. तो एंटोनियो मैनेज द बिजनेस ऑफ रूलिंग हिज किंगडम, है ना. अभी किंगडम ड्यूकडम होता है, ड्यूकडम होता है जागीर. क्या होता है ये? जागीर. एंटोनियो जो है उसके जागीर में जो है कुछ बिजनेस चलाया करता था, संभालता था बेचारा. नाउ एंटोनियो वॉज ए ट्रेचरियस मैन. लेकिन अब एंटोनियो एक डिसलॉयल पर्सन था. एक डिसलॉयल पर्सन था. वो बेईमान, मक्कार, कमीना किस्म का शख्स था. And he wanted to become Duke of Milan in his brother's place. वो अपने भाई की जगह मिलान शहर का शहजादा नवाब बनना चाहता था. In fact, असल में एंटोनियो would not have hesitated to kill Prospero. असल में बात यहां तक भी संगीन थी कि एंटोनियो अपने भाई को कत्ल करने में जरा भी जे तो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा. वो इतना ज्यादा जो है तो ट्रेचरियस और डिसलॉयल और अनफेथफुल बंदा बन गया था. बट लेकिन ही न्यू दैट, लेकिन एंटोनियो जानता था कि द पीपल लव देयर ड्यूक. मिलान के जो अवाम है, जो लोग हैं, अपने ड्यूक से, नवाब से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा. एंड वुड नेवर फॉरगिव हिम फॉर हिज मर्डरर. और वो अवाम अपने राजा के कत्ल करने वाले को वो कभी नहीं माफ करेंगे. ये बात एंटोनियो जानता था. इसलिए एंटोनियो गॉट टुगेदर विद अलाउंसो. इसलिए उसने क्या किया कि एक जो बंदा है, एक जो उस शहर का अलाउंसो नाम का जो है तो शख्स है, उसके साथ मिलकर अब अलाउंसो कौन है? कौमे के बाद आपको मालूम, द किंग ऑफ नेपालिस, नेपालिस का राजा अलाउंसो. इसके साथ मिलकर क्या किया? देखो, नेपालिस who was Prospero's enemy. और ये अलायंसो जो है प्रॉस्पेरो का दुश्मन था. They took
एंटोनियो और एलांसो टुक प्रॉस्पेरो टू सी, दोनों ने मिलकर प्रॉस्पेरो को समंदर के पास लेकर गए, समंदर की तरफ लेकर गए। ये टू जो है, जो दिया है ना टू, ये डायरेक्शन के लिए, की तरफ लेकर गए, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। एंड व्हेन दे वर फार अवे फ्रॉम द लैंड, जब दे वर फार अवे फ्रॉम द लैंड, वो जब जमीन से बहुत दूर चले गए थे, they put Prospero and his baby daughter Miranda into a broken boat। क्या किया उन्होंने? उन दोनों ने मिलकर प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी जिसका नाम मिरांडा था, इनको टूटी हुई कश्ती में छोड़ दिया, रख दिया, टूटी हुई कश्ती, ब्रोकन बोट। अब जब भी हम देखते यहां एक चीज देखेंगे, ब्रोकन, पार्टिसिपल है, वो पार्टिसिपल होने के बाद भी जो है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव की भी काम करते हैं। अब यहां उसने क्या किया, बोट की खूबी बताया। यहां क्या बताया? टूटी हुई कश्ती, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन बेंच, टूटा हुआ बेंच। यानी खूबी और खराबी बताने के लिए, खूबी और खामी बताने के लिए जनरली हम जो है तो ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करते हैं। किसी नाउन की जो है खूबी खराबी खामी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म भी यूज होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे रनिंग नोज, बहती हुई नाक, इससे पहले भी एग्जांपल दिया हूं मैंने, चीज है ना। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, है कि नहीं। एंड और सेल्ड अवे, और उनको बहते हुए पानी में रवाना कर दिया, समंदर के बहते पानी। पुट प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा वेर लेफ्ट टू ड्रिफ्ट इनटू द वाइड ओपन सी, मिरांडा को और प्रॉस्पेरो को खुले समंदर में और वाइड समंदर में क्या हुआ, पानी के साथ, पानी के लहरों के साथ छोड़ दिया गया। 10 इस तरह से एंटोनियो मैनेज टुक ओवर द ड्यूकडम ऑफ मिलान, और ऐसा ही धोखा देकर एंटोनियो ने मिलान की जागीर को क्या किया, टेक ओवर, उस पर कब्जा कर लिया। टेक ओवर, कब्जा करना, कब्जा करने में वो कामयाब हो गया इस तरह से। और कब्जा किस, देखो कब्जा कैसे, विद ऑल इट्स वेल्थ एंड पावर, उसकी पूरी दौलत और उसका पूरा पावर एंटोनियो लेने में कामयाब हो गया, उस पर कब्जा करने में वो कामयाब हो गया। नाउ अमंग द प्रॉस्पेरस कोर्टियर वाज अ ट्रू एंड द लॉयल लॉर्ड कॉल्ड गेंजालो। अब प्रॉस्पेरो के बहुत सारे कोर्टियर्स हुआ करते थे, उनमें से एक कोर्टियर्स था दरबान। कोर्टियर यानी कोर्ट में काम करने वाला, दरबार में काम करने वाले कहते हैं। एक बड़ा सच्चा और ईमानदार कोर्टियर था जिसे, इसका नाम गेंजालो था, जिसे गेंजालो कह के बुलाया जाता था। इसी गेंजालो ने क्या किया, देखिए आगे सेंटेंस में क्या बताता है। आउट ऑफ लव एंड लॉयल्टी फॉर द राइटफुल ड्यूक, अपने ईमानदार नवाब के लिए गेंजालो ने प्यार और ईमानदारी जताते हुए, गेंजालो हैड सीक्रेटली पैलेस्ड इन द बोट सच फ्रेश वाटर, बोट फ्रेश वाटर। गेंजालो ने सीक्रेटली पैलेस्ड, खामोशी के साथ रखा, इन द बोट, बोट के अंदर, फ्रेश वाटर, फूड, क्लोथ्स, कपड़े, खाने की चीजें और फ्रेश वाटर उस बोट के अंदर खामोशी से गेंजालो ने रख दिया। एंड अलॉन्ग विद देम
प्रॉस्पेरोस मोस्ट वैल्यूड पोजीशन हिज बुक, और उनके साथ प्रॉस्पेरो की जो सबसे कीमती असासा, कीमती दौलत, किताबें, वो भी उसने क्या किया, उस बोट के अंदर रख दिया था। यू कैन इमेजिन द हार्डशिप फेस बाय द प्रॉस्पेरो। आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप तस्वीर कर सकते हैं कि प्रॉस्पेरो ने कितनी मुश्किलात का सामना किया होगा। छोटी बच्ची साथ में, टूटी हुई कश्ती, और खुले समंदर में, और समंदर की लहरों के साथ छोड़ दे। क्या मुश्किलात आई, पेश आई उसको, आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीर भी कर सकते हैं। कास्ट अड्रिफ्ट इन एन ऑरलेस बोट, और उनको ऐसे कश्ती में छोड़ा जिसके साथ चप्पू भी नहीं था, है ना। कुछ कश्ती को आगे बढ़ाने के लिए एक या दो चप्पू रहते हैं, उसको और कहते हैं, और बगैर चप्पू की ना है तो उसको ऑरलेस कहते हैं, बगैर चप्पू के। और वो भी विथ अ बेबी गर्ल टू केयर फॉर, और साथ में उसकी बेटी भी, जिसकी उसको क्या करना पड़ता, केयर फॉर, फिक्र करना पड़ता, देखभाल करना है बेटी की, छोटी। However, they were fortunate that the boat reached an island and they landed in safety. Fortune favor the brave बोलते हैं, हिम्मत मर्द मदद खुदा। वैसे ही एंटोनी के साथ यहाँ हुआ है। क्या हुआ देखो, they were fortunate that the boat reached an island. वो इतने खुशकिस्मत थे दोनों बाप और बेटी, उनकी कश्ती जो है एक आइलैंड, एक जजीरे पे जाकर रुक गई। एंड दे लैंडेड इन सेफ्टी, और वो बिल्कुल हिफाजत के साथ वहां लैंड किए, उतरे बेचारे दोनों। अब उतरे तो सही, लेकिन अब जिस आइलैंड पे उतरे उस आइलैंड का क्या नज़ारा देखो अभी, है ना। बोलते हैं ना, वो अपने एक कहावत है, आसमान से गिरे, मतलब एक मुसीबत से गिरना। अब वो जो है तो आइलैंड, द आइलैंड वॉज एन एन्चेंटेड आइलैंड, वो आइलैंड जो है तो जादुई तालाब, जादुई आइलैंड। फॉर years टुगेदर इट हैड केम अंडर द स्पेल ऑफ एन एविल विच साइकोरेक्स। बहुत सालों से ये आइलैंड, वो शुरू है, इट हैड कम अंडर द स्पेल ऑफ एन एविल विच साइकोरेक्स। और यही आइलैंड, ये इट आइलैंड के लिए, ये आइलैंड हैड केम अंडर द स्पेल, एक साइकोरेक्स नाम की जो है एविल यानी चुड़ैल, उसके जो है तो स्पेल में आया हुआ था, उसके जादू में आया हुआ था। यानी उस आइलैंड पे साइकोरेक्स नामी विच चुड़ैल, उसका राज था, वो सब हैंडल करती थी उस जजीरे को। Who had imprisoned all good spirits, और ये हु साइकोरॉक्स के लिए इस्तेमाल किया यहाँ, साइकोरॉक्स, जिसने अच्छी आत्माओं को, गुड स्पिरिट, अच्छी आत्माओं को कैद करके रखा था जेल में। She found on the island, और ऐसी आत्मा जो बहुत अच्छी थी और उसको उस आइलैंड पे मिली थी, उन तमाम आइलैंड को उसने जेल में बंद करके रखा था। She herself had died before Prospero arrived on the island. अब ये साइकोरेक्स खुद प्रॉस्पेरो के इस आइलैंड पे पहुंचने से पहले बेचारी, उसका भी इंतकाल हो गया था, डाइड, उसका भी इंतकाल हो गया। अभी अच्छी आत्माएं तो बेचारी जब इसमें थी, जेल में, कैद खाने में। बट द स्पिरिट्स रिमेन ट्रैप्ड इन देयर प्रिजन, लेकिन जो आत्माएं थी, जो रूह थी, वो उसी जेल के अंदर फंसी हुई थी, और उनकी जेल
द ट्रंक ऑफ द लार्ज ट्री ऑन द आइलैंड। उस आइलैंड पे बहुत बड़ा एक पेड़ था, लार्ज ट्रीज, बड़ा पेड़ था, उसे ट्रंक में तमाम की तमाम आत्माएं फंसी हुई थी। प्रॉस्पेरो वॉज अ ग्रेट मैजिशियन। प्रॉस्पेरो एक अजीम जादूगर था। फॉर हिज लाइफ हैड बीन डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ मैजिक। उसने अपनी जिंदगी जादू के लिए वक्फ कर दी थी। हैड बीन डिवोटेड। द पावर ऑफ हिज आर्ट इनेबल हिम टू सेट फ्री द इम्प्रिजन स्पिरिट। And the power of his art enabled him. प्रॉस्पेरो की जो पावर था जादू का, उसी जादू की वजह से प्रॉस्पेरो उन तमाम आत्माओं को जेल से आजाद करने में कामयाब हो गया। जितनी भी आत्माएं थी उनमें हुम एरियल वॉज द चीफ। जिनमें जो है तो एरियल जो आत्मा थी उनकी मेन लीडर थी, चीफ हैम थी। द स्पिरिट्स वर सो ग्रेटफुल। तमाम की तमाम आत्माएं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। प्रॉस्पेरो की शुक्रगुजार थी। दैट दे प्रॉमिस टू बी एवर ओबीडियंट टू हिज विल। और तमाम आत्माओं ने प्रॉस्पेरो से ये वादा किया कि हम जिंदगी भर जो है तो तेरे हुक्म के ताबे रहेंगे, तेरे मर्जी के मुताबिक हम जो है तो काम करेंगे। इन द वुड्स नियर बाय, करीब में ही एक जंगल था। प्रॉस्पेरो फाउंड कैलिबन ट्विस्टेड अगली मॉन्स्टर। प्रॉस्पेरो ने कैलिबन नामी एक अगली मॉन्स्टर को पाया जो बड़ा बदसूरत था। ट्विस्टेड अगली मॉन्स्टर। ही वॉज द सन ऑफ साइकोरैक्स। और जो कैलिबन था, कैलिबन वो साइकोरॉस का लड़का था। कैलिबन साइकोरॉस चुड़ैल का लड़का। द विच कैलिबन बिकम प्रॉस्पेरो सर्वेंट। और कैलिबन जो है प्रॉस्पेरो का नौकर बन गया। अपार्ट फ्रॉम बीइंग हिडियस एंड हॉरिबल, apart from being hideous and horrible, बदसूरत और खतरनाक होने के अलावा, he was also vicious and brutal in his habit. वो अपने जो है आदतों में बड़ा जालिम और बड़ा अनकाइंड था। No matter how hard he tried, Prospero could not make him change his way for a better. Prospero ने उसको बहुत सुधारने की कोशिश की कि वो अच्छा बन जाए, लेकिन Prospero could not make him change. Prospero उसको सुधार नहीं सका, बेहतर ढंग से उसको सुधार नहीं सका। And so it was Ariel's job to see that he carried out his task properly. And so it was Ariel's, अब जो है एरियल का ये काम था कि कैलिबन सही ढंग से काम अंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी निगरानी करना है, उसकी निगरानी करना है। Time passed and Mirinda grew up to be a sweet and beautiful girl. वक्त गुजरता गया, मिरिंडा जवान हो गई, बड़ी हो गई, और टू बी स्वीट, बड़ी सुंदर, स्वीट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। और बड़ी होने के बाद वो बहुत ही ब्यूटीफुल और स्वीट दिखने लगी। द स्पिरिट ऑफ द आइलैंड वेयर लॉयल एंड फेथफुल टू प्रॉस्पेरो। उस जजीरे पे जितनी भी आत्माएं थी वो तमाम की तमाम आत्माएं प्रॉस्पेरो की बड़ी फेथफुल, ईमानदार थी। और इन्हीं पर, उन्हीं आत्माओं पर
प्रॉस्पेरो रूल देम वाइजली एंड वेल। बड़े चालाकी के साथ, ईमानदारी के साथ, होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ प्रॉस्पेरो ने उन तमाम आत्माओं पर रूल किया, हुकूमत की। नाउ इट केम टू पास दैट अलेंसो, किंग ऑफ नेपालिस, हिज ब्रदर सेबेस्टेनियन एंड एंटोनियो, एंड इट कम्स टू पास दैट अलेंसो। अब क्या हो गया? एलेंसो किंग ऑफ नेपलिस और ब्रदर सेबेस्टेनियन, सेबेस्टेनियन एलेंसो का भाई, ये दोनों साथ में एंटोनियो भी, पूरी फैमिली उनका उसी जजीरे के पास से गुजर होता है। द विकेट ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, विकेट मक्कार किस्म का इंसान, प्रॉस्पेरो का भाई, वो भी साथ में था। दे आर सेलिंग इन द शिप, इसी शिप के अंदर जो है तो सफर कर रहा था, और इनका जो है तो गुजर हुआ कहां से? क्लोज टू द इंचेंटेड आइलैंड, उसी इंचेंटेड के आइलैंड के पास से गुजर हुआ। द शिप वॉज ऑल्सो कैरिंग प्रिंस फर्डिनेंड ऑफ नेपलिस, और उसी शिप के अंदर द शिप वॉज ऑल्सो कैरिंग प्रिंस फर्डिनेंड, और उसी शिप के अंदर नेपलिस का जो राजा था उसका बेटा फर्डिनेंड भी उसके अंदर सवार था। एंड द ओल्ड लॉयल कोर्टियर गेंजालो, और साथ ही साथ एक बूढ़ा और ईमानदार फेथफुल लॉर्ड गेंजालो, वो भी उनके साथ शामिल था। द इंटायर पार्टी वॉज रिटर्निंग आफ्टर द मैरिज सेलिब्रेशन ऑफ देयर प्रिंसेस इन द फार ऑफ किंगडम, है ना। अभी किंगडम से बहुत दूर ये लोग एक मैरिज पार्टी की जो है सेरेमनी पूरी करते हुए अपने जो है मिलान शहर की तरफ रवाना हो रहे थे। उसी वक्त उनका वहां से गुजर हुआ। नोइंग दैट हिज एनिमी वेयर नियर द आइलैंड, प्रॉस्पेरो रेज अ ग्रेट टेम्पेस्ट विद द पावर ऑफ मैजिक। अब प्रॉस्पेरो को यह बात मालूम हो गई कि उसके दुश्मन जो है इसी आइलैंड के करीब है, तो प्रॉस्पेरो ने अपने जादू से उस समंदर के अंदर क्या किया? रेज अ ग्रेट टेम्पेस्ट, बड़ा तूफान, आंधी तूफान को खड़ा कर दिया, वहां उठा दिया। विद द पावर ऑफ हिज मैजिक, अपने जादू से उस समंदर में तूफान लेकर आ गया। The royal ship was turned and tossed on the stormy waves. अब जो शाही शिप था उस वेव की वजह से टर्न एंड टोज, पलटता, उछलता, it seemed as if it would sink any moment along with all people on the board. और जब वो रॉयल शिप टर्न एंड टोज होता तो उसको देखकर ऐसा लगता कि ये शिप जो है तो किसी भी समय जो है तो जस्ट डूब सकता है उन तमाम लोगों को लेकर जो उसके अंदर सवार थे। एज द टेम्पेस्ट रैग्ड, एज द टेम्पेस्ट रैग्ड, जैसे तूफान, रैग्ड के माने गुस्से में आना, मतलब और तेज होना, बहुत ज़्यादा तेज हुआ तूफान। प्रॉस्पेरो लेड हिज डॉटर टू द शोर, प्रॉस्पेरो ने अपने बेटी को उस आइलैंड के किनारे लेकर गया। एंड शोड हर द शिप स्ट्रगलिंग ऑन द वाइल्ड वेव, अपने बेटी को इशारा करते दिखाओ, देखो वो जो शिप दिख रहा है कैसा स्ट्रगल कर रहा है, देखिए कैसी जद्दोजहद कर रहा है अपने आप को बचाने की। देखो वो शिप, इशारा करते हुए कहा देखो वो शिप बड़े खतरनाक जो है वाइल्ड वेव में जो है तो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बचाने की। मिरांडा, अ काइंड हार्टेड गर्ल, बेग्ड हर फादर टू हैव अ पिटी ऑन पीपल कॉट इन द स्ट्रोम। और मिरांडा एक काइंड हार्ट गर्ल थी, उसने इल्तजा की अपने अब्बा से कि प्लीज़ जो भी तूफान में फंसे हुए लोग हैं उन पर रहम करो, उन पर रहम किया जाए, उन पर रहम किया जाए। इफ़
बाय योर आर्ट यू हैव रेज दिस ड्रेडफुल टेम्पेस्ट, अगर अब आपने आपके आर्ट से, आपकी कला से इस समंदर के अंदर इतना खतरनाक तूफान उठाया है, प्लीज प्लीज क्योल द स्ट्रोम, स्टॉप द स्ट्रोम, मेहरबानी करके इस तूफान को रोक दो। सेव द पुअर सोल ऑन अ बोर्ड। इस कश्ती में जितने भी लोग सवार हैं, जितने भी आत्माएं हैं, उन तमाम गरीब लोगों को आप बख्श दो। रुक देते